वन पीस फैंस चैप्टर 1126 आ गया है और ओडा ने इस बार जो ट्विस्ट, जो पैरेलल्स, जो हाइप क्रिएट की है ना, वो भाई नेक्स्ट लेवल है। शैंक्स का अगला मूव क्या होने वाला है? क्या नामी को लोकी ने किडनैप किया है? और क्या अपने ग्रैंडपा गार्प को बचाने के लिए अब लूफी ब्लैकबियर्ड से फाइट करने वाला है? अगर हम शाबा ओडी और एगहेड आर्क के डॉट को कनेक्ट करें तो हम सब कुछ रिवील कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और देखो कि हम कैसे सभी थ्योरीज को अनविंड करते हैं और कैसे सभी डॉट को कनेक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ से वन पीस में सब कुछ बदलने वाला है। 1126 में ओडा ने एक पैटर्न को फॉलो किया है। जैसे शाबा ओडी के बाद सारे स्ट्रो हेड क्रू अलग हो गए थे, वैसे ही अब एगहेड में फिर से हुआ है। आधा स्ट्रो हेड क्रू यानी लूफी, जोरो, सांजी, नामी वो सब कहीं गायब हो चुके हैं। और जैसे ही नामी जगती है वो खुद को एक बड़े रूम में देखती है जो लेगो पीसेस से बना हुआ है, यानी स्ट्रो हेड क्रू के वही बंदे गायब हुए हैं जो ऑलरेडी वीवी को जानते हैं। मैं सही बता रहा हूँ, ओडा यहाँ पे कुछ प्लानिंग तो कर रहा है। थोड़ा पीछे चलते हैं। जब चैप्टर 216 में स्ट्रो हेड क्रू वीवी को छोड़कर जा रहे होते हैं तो वो अपनी फ्रेंडशिप को याद रखने के लिए एक एक्स सिंबल बनाते हैं, और जिनकी हाथ में वो सिंबल था केवल वही स्ट्रो हेड क्रू गायब हुआ है। और अगर आपको याद हो तो ऐसा ही सेम एक्स टैटू हमने जायंट रोबोट यानी अहमद के हाथ पर देखा था जब वो जोएबॉय से बात कर रहा था। तो हो सकता है कि ओडा यहाँ पे प्लानिंग कर रहा हो एक और रीयूनियन की, जो स्ट्रो हेड क्रू और वीवी के बीच हो सकता है। और वैसे भी 5 एल्डर और ईमू अब वीवी को ढूंढ रहे हैं, तो कुछ तो ऐसा होने वाला है जो अभी तक हम सोच नहीं सकते। चैप्टर के एंड में हम नामी को देखते हैं और एक मिस्टीरियस बंदा उसको जगाने की कोशिश कर रहा है, और जैसे ही नामी जागती है वो खुद को एक बड़े सारे रूम में पाती है। ये रूम पूरा लेगो पीसेस से बना हुआ है और नामी ने जो आउटफिट पहना है वो एकदम वाइकिंग वॉरियर जैसा है, जहां उसने एक स्कोर को भी कैरी कर रखा है। ओडा एंड में कमेंट भी कर रहा है कि ये कौन सी जगह है और एक न्यू एडवेंचर आपका वेट कर रहा है। तो क्या नामी को किडनैप करने के पीछे लोकी का हाथ हो सकता है, जो प्रिंस ऑफ एल्बफ है? हो सकता है कि लोकी नामी के प्यार में गिर गया हो जैसे वो लोला के प्यार में गिर गया था। आई नो आपको स्टूपिड लग रहा होगा, लेकिन सभी डॉट को जोड़ो। एगहेड आर्क पूरा शाबा ओडी का पैरेलल है। जैसे बॉय हांकॉक लूफी के प्यार में गिर गई थी, वैसे ही अब लोकी नामी के प्यार में गिर गया है। अगर आपको अब भी नहीं लगा कि नामी को किडनैप करने वाला लोकी है, तो मेरे पास 2 और फैक्ट है। एक दिन लोला को एक सरप्राइज प्रिंस मिला जिसने क्लेम किया कि उसे पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया था, जो और कोई नहीं बल्कि जायंट ऑफ एल्बफ का प्रिंस यानी लोकी था, और नामी ही थी जिसने ये पूरी कहानी सुनी थी। ऐसा लग रहा है कि ओडा ने वो सीन इस चैप्टर के लिए सेट किया था। अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 2 की। नॉर्स माइथोलॉजी में लोकी एक ट्रिक स्टार गॉड है, यानी चालबाज देवता। सीधे शब्दों में एक ऐसा गॉड जो इल्यूजन और धोखे का यूज करके गड़बड़ी करता है। इसलिए हो सकता है कि लोकी ने स्ट्रो हेड क्रू के साथ ऐसा ही कुछ इल्यूजन और धोखा टाइप कुछ किया हो। और जब नामी कंफ्यूज होकर जागती है तो वो खुद को एक लेगो पीसेस से बने हुए घर में पाती है, जो शायद लोकी का ही इल्यूजन हो सकता है। और अगर आपको गुलिवर की यात्रा के बारे में पता है तो ये सेटअप बिल्कुल एकदम वैसा ही है, जहां गुलिवर को ले जाने के लिए एक ट्रैवल बॉक्स बनाया गया था जिसे जायंट लेकर जा रहे थे, और एल्बफ में देखा गया वो मिस्टीरियस बंदा जो स्ट्रो हेड क्रू का वेट कर रहा है, शायद वो लोकी हो सकता है। यानी शाबा ओडी के बाद जब स्ट्रो हेड क्रू अलग हुए थे तब बॉय हांकॉक लूफी के प्यार में गिर गई थी, और एगहेड के बाद जब वो अलग हुए तब लोकी नामी के प्यार में गिर गया, और जब बॉय हांकॉक लूफी के प्यार में पड़ गई थी तब मरीन फोर्ड वॉर हुई थी, और जब लोकी नामी के प्यार में पड़ गया है तो फाइनल वॉर हो सकती है। जब ब्लैकबियर्ड ने लूफी के भाई एस को पकड़ा था तब उसके बाद मरीन फोर्ड वॉर स्टार्ट हुई थी, और अब ब्लैकबियर्ड ने गार्प को पकड़ लिया, यानी अब फाइनल वॉर होने वाली है। और क्या लगता है, कुजान वाकई में ब्लैकबियर्ड की तरफ है या फिर वो गार्प का साथ दे रहा है? क्योंकि मरीन फोर्ड वॉर में ओडा ने सभी एडमिरल्स को एक सिमिलर पोज में ड्रॉ किया था, जो सभी अपने एनिमीज का सामना कर रहे थे। और अगर आपको याद हो तो कुजान ब्लैकबियर्ड पायरेट से फाइट कर रहा था, तो क्या हो सकता है कि कुजान एक डबल एजेंट हो? और वैसे भी कुजान ने गार्प के साथ फुल स्ट्रेंथ से फाइट नहीं की थी, इसलिए हो सकता है कि वो हिडन तरीके से गार्प को ही सपोर्ट कर रहा हो, लेकिन टीच का विश्वास जीतने के लिए उसने ऐसा किया हो। और अगर बात आ रही है विश्वास की, तो बार्थोलोमा ने सबको पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि जब होंग
संगो बार्थोलोमा को एक पॉइजन बोतल देता है लूफी को 1 महीने में मारने के लिए, तो वो बार्थोलोमा खुद ही पी जाता है। हाँ, मैं जानता हूँ कि वो पॉइजन फेक था, ये केवल बार्थोलोमा का लॉयल्टी टेस्ट था जो शैंक्स ने लिया था। पर इससे एक बात तो प्रूफ होती है कि शैंक पायरेट वाकई में रूथलेस है, क्योंकि देखो शैंक्स ने किड पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई, उसने उसका पूरा क्रू डिवाइन डिपार्चर से खत्म कर दिया। लकी रॉक्स ने भी शैंक्स पर बंदूक तानने वाले पर डायरेक्ट गोली मार दी थी, वो भी बिना कुछ के। पैकमैन ने भी किजारू को साफ बोला था कि डोंट मूव ए मसल। यहाँ तक कि जब बार्थोलोमा क्रू भाग रहा था तब यासोप ने कहा था कि हमें अभी भी उन्हें सबक सिखाना है, और वन शॉट में, एक सिंगल वन शॉट में उनकी पूरी शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसलिए ये साबित होता है कि शैंक्स क्रू वाकई में रूथलेस है। इस चैप्टर में हम शैंक्स को काफी खुश देखते हैं, क्योंकि उसके अलावा भी कोई और है जो लूफी के लिए डेडिकेट है। पर वेट, लूफी ने बार्थोलोमा क्रू से कहा था कि अगर तुम्हें हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम तुम्हारी हेल्प जरूर करेंगे। और क्या पता लूफी अपने दोस्त बार्थोलोमियो को हार्म करने वाले शैंक्स पर गुस्सा हो जाए और हम उसके बाद एस्ट्रोहेड वर्सेस शैंक्स पायरेट की फाइट देखें। पर मुझे लग रहा है कि ओडा लूफी के साथ शैंक्स का रीयूनियन प्लान कर रहा है, क्योंकि देखो यार, शैंक्स ने कहा था कि वो लूफी से मिलने से पहले बार्थो को हैंडल करेगा, और आखिरकार उसने बार्थो को हरा भी दिया। तो हो सकता है कि हम आने वाले चैप्टर में लूफी और शैंक्स का रीयूनियन देख ले। पर देखा जाए तो किसी और का रीयूनियन ऑलरेडी हो चुका है। हम बात कर रहे कुमा और बोनी की। चैप्टर में बोनी अभी भी अपनी चाइल्ड फॉर्म में है और वो कुमा की गोद में बैठी हुई है, और वो कुमा से कह रही है कि आखिरकार वो दोनों मिलकर होरिजन तक पहुंच गए। वेल, बोनी ने होरिजन की बात इसलिए कही क्योंकि कुमा ने बोनी को लिखा था कि ये दुनिया इतनी खूबसूरत है कि इसे फोटो और फोटो बुक में कैप्चर नहीं किया जा सकता। तो ये था चैप्टर 1126 का ब्रेकडाउन, जिसने फाइनल वॉर के लिए ग्राउंड वर्क सेट कर दिया है।